आइए इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन से मेरे साथ यशाया की किताब निकालेंगे। यशाया नबी, उसका 6 अध्याय निकालें। 8वां पद कोई भी एक ऊंची आवाज में पढ़े। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। आज हम परमेश्वर के वचन से याद रखें, इस 2024 2023 खत्म 2024 शुरुआत है, स्टार्टिंग है। अब जब हम 2024 के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं तो याद रखिए, परमेश्वर आज आपसे एक बात को करना चाहता है। परमेश्वर का वचन आपके लिए इस बात के लिए आपको प्रोत्साहित करता है। एक प्रश्न परमेश्वर आपसे कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, कौन मेरे लिए जाएगा? कौन मेरे लिए जाएगा? परमेश्वर के पास एक बहुत बड़ा विजन है, एक बहुत बड़ा दर्शन है परमेश्वर के पास। और वो दर्शन क्या है कि हर एक व्यक्ति पापों से छुटकारा पाए, हर एक व्यक्ति परमेश्वर के नाम को जाने और हर एक चीजों से छुटकारा और चंगाई पाते हुए परमेश्वर के प्रेम को पहचाने और एक पवित्रता और एक धार्मिकता के जीवन को जीते हुए वो उस स्थान तक पहुंचे जो यीशु मसीह स्वर्ग में आपके और हमारे लिए वो बना रहा है। वो बोल के गया था, मैं तुम्हारे लिए जा रहा हूं जगह तैयार करने, मैं आऊंगा ताकि तुम्हें वहां ले जाऊं जहां मैं रहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन इस बात को हमें सिखाता है कि इस संसार के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी बुराई में, पाप में और गलत कामों में अपने आप को पूरी रीति से उसमें ग्रसित हो चुके, फंस चुके हैं। वहां से उनको निकालने वाला कौन होगा? कौन परमेश्वर की ओर से संदेश लेकर जाएगा? उस समय, पुराने समय में, बाइबल में जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं तो लिखा है बहुत सारे नबियों को परमेश्वर समय समय पर भेजता गया ताकि परमेश्वर के संदेश को लोगों के बीच में बातचीत करें, बांटें और परमेश्वर के न्याय को, परमेश्वर के आशीषों के विषय में लोगों को जागरूक करें। आज उस समय आ चुका है कि परमेश्वर फिर से मजदूरों को देख रहा है कि कौन मेरे लिए जाएगा, कौन मेरे लिए जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर परमेश्वर यशाया से बातचीत करता है और कहता है कि हमारे ओर से कौन जाएगा? उन लोगों को संदेश देने के लिए, उन लोगों को चेतावनी देने के लिए, उन लोगों को बताने के लिए कि परमेश्वर का न्याय आने वाला है। परमेश्वर ने योना से बातचीत किया और परमेश्वर ने इस बात को दिखा दिया कि मैं निनवे शहर के अंदर क्या करने के लिए जा रहा हूं। तू जा, निनवे के लोगों को आगाह कर, उन्हें चेतावनी दे कि परमेश्वर अपने न्याय को भेजने वाला है, क्योंकि लोगों की चिल्लाहट, उनका अधर्म, उनका पाप परमेश्वर की दृष्टि में आ चुका था। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो। परमेश्वर जीवन देना जानता है, वो जीवन देने के लिए आया और आज भी परमेश्वर जीवन देने के लिए तैयार है, लेने वाला होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है, जब इजरायली लोग मिस्र देश के गुलामी में थे, निर्गमन उसका 2 अध्याय पढ़ेंगे, 3 अध्याय पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा लोगों की चिल्लाहट, लोगों का दुख परमेश्वर की दृष्टि में आ गया। उनकी चिल्लाहट परमेश्वर के कानों तक पहुंचा और इसी कारण परमेश्वर कहता है कि देख मैं उतर आया हूं। कहां से? स्वर्ग से उतर आया हूं ताकि देखूं कि क्या मेरी प्रजा के लोग जो सताए जा रहे हैं उन्हें कैसे मैं निकालूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति की किताब उसके 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा
कि पृथ्वी पर मनुष्य जाति बिगड़ चुके हैं, पाप और बुराई में लिप्त हो गए हैं, तो परमेश्वर को दुख हुआ इंसान को पृथ्वी के ऊपर बनाने के कारण, और परमेश्वर एक निर्णय लेने के लिए तैयार हो गया, मैं पृथ्वी पर से मनुष्य जाति को मिटा दूं। अजी जो परमेश्वर न्याय करने वाला है, और वो समय आ चुका है कि अब कटनी का समय है। कटनी का, जब खेत पक जाते हैं, अगर उनको समय पर नहीं काटा जाए तो क्या होता है? बर्बाद हो जाएगा, सारी खेती बर्बाद हो जाती है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर ने स्वर्ग के द्वार को खोल दिया है, परमेश्वर ने स्वर्ग में उन स्थानों को तैयार कर दिया है, ताकि लोग, विश्वासी लोग परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए तैयार हो जाएं। और आज कई बार देखने में यह आता है, बड़ा दुख होता है। मैं कई जगह में प्रचार के लिए मैं जाता रहता हूं, और मेरा ज्यादातर लोगों से एक प्रश्न होता है कि कितने लोग हैं जो डेली बाइबल पढ़ते हैं, कितने लोग हैं जो डेली प्रार्थना करते हैं। बहुत कम लोग हाथ उठाते हैं, बहुत कम। पूछिए अभी इतने में कौन सा। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों हो रहा है? जब विश्वासी है, परमेश्वर कहता है कि मेरी ओर से, हमारी ओर से कौन जाएगा? यशाया कहता है प्रभु मुझे भेज। हालेलुया, मुझे भेज, मैं जाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए तत्पर हो जाए। परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए अपने कान को परमेश्वर की ओर लगाएं। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा, सैमुएल की किताब उसके 3 अध्याय, पहले सैमुएल की किताब 3 अध्याय में लिखा हुआ है, सैमुएल को परमेश्वर ने आवाज दिया। सैमुएल को समझ में नहीं आया कौन मुझसे बोल रहा है। वो सीधा उठकर एली के पास चला जाता, उस समय का जो महायाजक था, और बोलता है स्वामी आपने मुझे आवाज लगाया। वो नींद से चौंक कर बोलता है नहीं, मैंने तो तुझे नहीं बुलाया। और उस घर में उसके 2 बेटे भी थे, और भी लोग थे। और सैमुएल जाकर बोलता है आपने मुझे जगाया, आवाज दिया है। उसने बोला नहीं, मैंने तुझे आवाज नहीं दिया। सैमुएल जाकर फिर लेट जाता है, फिर दोबारा आवाज आती है यही, हे सैमुएल, हे सैमुएल। वो दोबारा से जागता है और फिर एली के पास जाकर दौड़ता है और बोलता है कि आपने फिर से मुझे आवाज लगाई। एली को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो रहा है। मैं बोल रहा नहीं, ये बोल रहा है कि आप मुझे बुला रहे हैं, मेरा नाम लेकर आप मुझे बुला रहे हैं। बोला मैंने नहीं बुलाया, जा सो जा। तीसरी बार वही सब सैमुएल के कानों में आया, हे सैमुएल, हे सैमुएल। सैमुएल तीसरी बार एली के पास गया। मैं समझता हूं कि एली का नींद भी हराम हो गया होगा उस समय, क्योंकि बुजुर्ग अवस्था में था। अगर बुजुर्ग आदमी को रात में एक बार जगा दिया जाए तो दोबारा उसको नींद आना मुश्किल है। ये तो 3 बार जाकर जगा दिया। अभी सैमुएल को एली क्या बोल रहा मालूम है? सोच में पड़ गया, मैंने इसको आवाज नहीं लगाया, मेरे बच्चे सभी सोए हुए हैं, पूरे यहां पर परमेश्वर के भवन में, मेरे घर में सब के सब सोए हुए, इसको आवाज कौन लगा रहा है? उसको समझ में आ गया परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के अलावा कोई और इसको आवाज नहीं लगा सकता, क्योंकि भूत प्रेत परमेश्वर के घर में नहीं आ सकते, दुष्ट आत्मा परमेश्वर के घर में नहीं आ सकती। इसका मतलब परमेश्वर ही इसको आवाज दे रहा है। तो एली ने बोला अब यदि यही आवाज आए तो क्या बोलना? बोल तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और चौथी बार वही आवाज आई और सैमुएल ने बोला कि बोल मैं तेरा दास सुन रहा हूं। हालेलुया। वो पहला दिन था जिसमें सैमुएल ने बोला बोल मैं तेरा दास सुन रहा हूं, और उसके बाद सैमुएल का जीवन पूरा बदलना शुरू हो गया। हालेलुया, हालेलुया। अब परमेश्वर कहता है कि कौन मेरे लिए जाएगा? कौन? यशायाह कहता मैं जाऊंगा। सैमुएल कहता बोल मैं तेरी सुनने के लिए तैयार हूं। परमेश्वर कहता मूसा से मैं स्वर्ग से नीचे आ गया ताकि इस्राएल लोगों को उनके गुलामी से छुड़ाऊं। आज परमेश्वर
आपसे और मुझसे इस नए साल 2024 के लिए आपसे कुछ प्रश्न कर रहा है, कुछ पूछना चाह रहा है। क्या तुम मेरे लिए जीवन बिताने के लिए तैयार हो? क्या मेरे लिए उस खेत में जाने के लिए तैयार हो जो पक चुका है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय निकालेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 35 और 36 पद आप पढ़ें। क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वह कटनी के लिए पक चुके हैं। काटने वाला मजदूरी पाता है और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत करते हैं और क्या कहते हैं मालूम है? तुम कहते हो अभी कटनी के लिए, समय नहीं। कटने के लिए कितना समय है? 4 महीने हैं। आंखों को उठाकर देखिए, 4 महीने नहीं है, खेत पक चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। खेत पक चुके हैं, अब मजदूरों की जरूरत है। अब मजदूरों को परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर विश्वासी लोगों से बातचीत कर रहा है। कौन मेरे लिए जाएगा? कौन मेरे लिए मजदूरी करेगा? कौन मेरे उस खेत में जाएगा जो समय पर नहीं काटा गया तो वो बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। कौन मेरे लिए जाएगा? और परमेश्वर यहां पर साफ शब्दों में इसी बात को कहता है कि खेत पक चुके हैं। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 36 से 38 पद को भी हम पढ़ेंगे। मत्ती 9 36 से 38 पद। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला न हो व्याकुल और भटके हुए थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेजे। हालेलुया। देखिए परमेश्वर एक तरफ क्या कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह, तुम कहते हो कि खेत पकने में अभी 4 महीने का समय है, पर दृष्टि उठाकर देखो, खेतों की ओर नजर करके देखिए, खेत तो पक चुके हैं। और यहां पर परमेश्वर का वचन मत्ती उसके 9 अध्याय में हमने क्या देखा है? खेत के स्वामी से प्रार्थना करो। खेत के स्वामी से प्रार्थना करो कि वो मजदूरों को भेजे। अगर मजदूर नहीं भेजे गए खेत बर्बाद हो जाएंगे। आज आपको मालूम है इस नए साल को लोग वेलकम किस तरीके से करते हैं? जैसे बाहर कर रहे हैं, डीजे चलाएंगे, मुर्गा खा के दारू पी के दारू पिएंगे, नाच रहे हैं, कूद तेजी में गाड़ी चलाएंगे, छेड़ते हुए तोड़ते फोड़ते हुए गाड़ियों को चलाते हैं। इतना सिक्योरिटी होने के बावजूद भी लोग कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि ये लोग नए साल को वेलकम करते अपने तरीके से, अपने तौर तरीके से, और वो वेलकम करने के चक्कर में कई बार अपने जीवन को ही खो देते हैं। प्रभु का वचन कहता है खेत पके हुए हैं, शैतान पीछे लगा हुआ है उन्हें बर्बाद करने के लिए। इसलिए खेत के स्वामी से बोलो कि अपने लिए मजदूरों को भेजे। वो मजदूर कौन होंगे? कौन होंगे? हम विश्वासी लोग। आप बोल सकते हैं कि मैं मजदूर हूं, मैं प्रभु के लिए खेत काटने के लिए मैं अपने आप को तैयार करूंगा, मैं लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, मैं लोगों के पास जाऊंगा, मैं लोगों के लिए आंसू बहाऊंगा, मैं उनके आशीषों के लिए, उद्धार के लिए मैं परमेश्वर से दुआ करूं। आप एक मजदूर के समान तैयार होना है, उसका प्रतिफल प्रभु देगा, इंसान नहीं देगा, परमेश्वर देगा। हालेलुया। इसीलिए निरंतर क्या करना है?
प्रार्थना करना है, निरंतर परमेश्वर के सामने आकर अपने आप को तैयार करना, जांचना है और बोलना है, प्रभु मैं यहाँ हूँ, प्रभु मैं तैयार हूँ, प्रभु आप मुझे तैयार करें और तैयार करें, ताकि मैं आपके लिए उस फील्ड में जाने के लिए, उस खेत में जाने के लिए तैयार हूं जिसके लिए तूने मुझसे बातचीत किया है। हालेलुया, हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसके 5 और 6 पद को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को भेजता है और क्या कहता है। लूका 10, 5 और 6। जिस किसी घर में जाओ पहले कहो इस घर पर कल्याण हो, यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। देखिए यहां पर साफ लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला जब तुम जाओ, जिस घर में जाओ, नगर में जाओ, वहां कल्याण के लिए दुआ करो, आशीषों के लिए दुआ मांगो कि परमेश्वर मैं इस घर में आया हूं, मुझे यहां से एक गिलास पानी मिला है, आप इसे आशीष दें। हालेलुया। इनकी जो जरूरतें हैं प्रभु आप पूरा करें और आप जो बोलेंगे वहां पर, यदि उस घर में से एक व्यक्ति भी योग्य होगा तो तुम्हारा आशीष ठहर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि योग्य नहीं होगा तो वो आशीष वापिस आ जाएगा, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भेजता, बड़े आशीषों के साथ भेजता है। मुझे अच्छे से याद है जब प्रभु ने मुझे दर्शन दिया था, मैं अभी लास्ट टाइम पे आपको गवाही दे रहा था, प्रभु ने मुझे एक बात को बोला, मैं तेरे द्वारा आशीष दूंगा, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, तूने मुझे नहीं मैंने तुझे चुना है ताकि तू मेरे लिए इस्तेमाल किया जाए। हालेलुया, हालेलुया। और मैं इस चीज के लिए काफी परमेश्वर को धन्यवादित हूं कि उस समय मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था, आज से 27 साल पहले, पर जब मैं सेवकाई में आगे बढ़ना शुरू किया, बहुत उतार चढ़ाव आए, दुख, समस्या, परीक्षा, पीड़ा सब आई, पर जैसे जैसे मैं बढ़ते गया, आज मैं इस बात को समझ पाया हूं कि प्रभु ने जो मुझे चुना था, आज मेरे द्वारा बहुत सारे लोग आशीष पाए। हालेलुया, हालेलुया। जिस घर में जाओ आशीष के लिए बोलो, जिस नगर में जाओ आशीष के लिए बोलो, क्योंकि मैं तुम्हें भेज रहा हूं मजदूर के समान। तुम जब परमेश्वर यीशु के नाम से चलोगे तो देखिए तुम्हारे रास्ते में चाहे वो दुष्ट आत्माएं हो, शैतान हो, जादू टोना टोटका हो, कुछ भी आ जाए, तुम रोकने वाले नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको बढ़ाना शुरू करेगा। मैं एक इंसिडेंट आपके सामने रखूंगा, आपको थोड़ा सा हंसी भी आएगा। एक बहुत प्रभु के दास थे, बहुत उम्र वाले थे, अभी तो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, जिन्होंने मेरी शादी भी पढ़ी थी। वो एक बार मेरे पास आए और बोलने लगे कि मुझे पीटर के नाम से ज्यादा बोलता था, कभी कभी जयराम बोलता था, कभी पीटर बोलता था, इस तरीके से बोला कि तुम्हें मेरे साथ एक जगह प्रार्थना के लिए चलना पड़ेगा। मैंने बोला क्या हुआ? तुम्हें चलना पड़ेगा, मेरी बेइज्जती हो गई है, उस बेइज्जती का बदला लेना है, तुम्हें चलना पड़ेगा। मैं सोच में पड़ गया कि ऐसे शब्दों को क्यों बोल रहे हैं। मैंने बोला आप खोल के बताइए क्या हुआ। बोला एक घर में मैं गया था, उस घर के अंदर एक लड़की में दुष्ट आत्मा था। मैं तो सोचा मैं पास्टर हूं, मुझे तो सरकार की ओर से लाइसेंस मिला हुआ, मैं शादी पढ़ता हूं। मैं उस घर में गया और उस लड़की ने मेरी बेइज्जती कर दी और मुझे बोला तेरे पास कुछ भी नहीं है, तू कहां से मुझे निकालेगा, तू क्या खाता है, कहां जाता है, किन किन लोगों के साथ कैसा रिश्ता है, मुझे सब कुछ पता है, तुझे नंगा कर दूंगे बोल बोल कर, भाग जाए यहां से, मेरी बेइज्जती होगी, तुझे चलना पड़ेगा। मैंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, हम चलेंगे। तो जब वहां पर गए, जिस घर के अंदर ये दुष्ट आत्मा से ग्रसित लड़की थी, वहां पर गए
तो ये बाहर ही जो आंगन में सोफा सेट लगा हुआ था वहां पर बैठ गए और बोलने लगे। उस कमरे में सामने वाले में वो लड़के जिसमें भूत की आत्मा, तू जा, मैं यहीं से दुआ करूंगा, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, तू जा। मैंने बोला कि क्यों, कोई बात नहीं, आप चलो, मैं हूं ना आपके साथ में, चलो प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करेंगे। ना, तू जा और मुझे अंदर कर दे और बाहर से कुंडी में बंद कर दे, कहीं दुष्ट आत्मा बाहर ना निकल के आ जाए। और सब के सब खिड़की में से झांक कर देख रहे हैं कि ये इसके साथ क्या होने वाला है। हालेलुया, एक सच्ची घटना है। उसके बाद जब मैंने उसके लिए प्रार्थना किया और मैंने बोला कि जो भी आत्मा तेरे अंदर है यीशु के नाम से निकल जाए, क्योंकि मैं यीशु के नाम से आया हूं। और वो लड़की उसी समय पूरी रीति से ठीक होगी। एक ने बहुत सारी आत्मा उसके अंदर थी। 10-15 मिनट के बाद जब उन्होंने देखा कि सब कुछ सही हो गया, नॉर्मल है, मुझे बाहर निकाला। मैं बाहर आकर उनके साथ बैठ गया। थोड़ी देर के बाद वो लड़की भी आई और ये इस पादरी के पसीने छूट रहे हैं और ये घबरा रहा अंदर अंदर। उस लड़की को पूछ रहा, बेटी ठीक है, बेटी ठीक है, तू कौन है, तू कौन है, तेरा नाम क्या है, तू वही है ना, कोई और तो नहीं है। वो लड़की को कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि दुष्ट आत्मा में जब ग्रसित थे तो उसको कुछ नहीं मालूम था। उसने बहुत कुछ लोगों के मतलब नंगा कर दिया, समझ लीजिए, मारना पीटना भी शुरू किया था। तो जब वो बिल्कुल ठीक हो गए, वो बोले नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई साहब जी, बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ था मुझे बताइए, तुझे कुछ भी पता नहीं है? चलो अच्छा है। मैं 2-3 दिन पहले आया था, तुझे कुछ नहीं पता? नहीं मुझे नहीं पता। उसके घर वाले भी ऐसे मुंह पर हाथ रख के हंस रहे थे कि इसको कुछ नहीं पता है। अच्छा हो गया, इसका ढक गया, जो उजागर किया था वो ढक गया। उसके बाद जब वहां से निकले तो ऐसा बोलने लगा कि अब चलो मैं आता हूं। वो गया और जाकर उनसे पैसे लेके आया। मैं पादरी को लेके आया हूं प्रार्थना के लिए, तुम्हारी लड़की ठीक होगी, फ्री में करवाओगे, 2 पैसे। नहीं फ्री में कराओगे तो 7 दुष्ट आत्माएं और आएंगे। तो ऑफरिंग लेके आया, पता नहीं कितने लेके आया। मुझे बोला कि ये पकड़, ये किराए के लिए हैं, ठीक होगी लड़की, बिल्कुल ठीक है, दूसरा केस मिलेगा तो फिर लेके आऊंगा। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके के इंसिडेंट मेरे साथ एक बार नहीं कितनी बार हुए। और ये भाई साहब कई बार मुझे कहां कहां पता नहीं लेकर गए। और जहां भी हम लोग गए, प्रभु का अनुग्रह से हर जगह प्रभु यीशु मसीह ने भेजा दिया। हालेलुया। तो क्योंकि मैं एक मजदूर के समान अपने आप को जांच लिया था कि प्रभु की ओर से मुझे बुलाया गया है, और इसलिए मैंने उस बुलाहट को जान लिया, पहचान लिया, इसलिए मैं उसमें बढ़ते गया और प्रभु मेरे लिए जरिया बनाना शुरू कर दिया। आज आपका नंबर है 2024 के लिए, क्या आप प्रभु के लिए तैयार हैं? हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 20वां अध्याय निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय और यहां पर पहले पद से लेकर ये 16 पद तक जब आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है बारी के मजदूरों का दृष्टांत। एक स्वामी, घर का जो स्वामी है, वो अपने खेत, अपने फसल को काटने के लिए, दाग के बारी में मजदूरों को लेकर आने के लिए भेजता अपने नौकरों को, और उनको ठहराता है हर दिन की मजदूरी। और हर दिन की मजदूरी क्या है? 1 दिन की 1 दिनार ठहरा लिया। सुबह अपने मजदूरों को, अपने नौकरों को भेज दिया, वो मजदूरों को लेकर आए और उनसे बोला कि भाई मेरी बारी में तुम्हें काम करना है, तुम्हारी मजदूरी क्या होगी। सारा कुछ तय हो गया, बातचीत हो गया, 1 दिनार 1 दिन का। वो काम करना शुरू कर दिया। दिन चढ़े, उसने फिर और सेवकों को भेजा और मजदूरों को लेकर आओ। फिर तीसरे पहर के करीब और मजदूरों को लेकर आओ। चौथे पहर फिर और मजदूरों को लेकर आओ। जब छुट्टी होने का टाइम होता है, जैसे शाम को 6 बजे अगर मजदूर काम बंद कर देता है, तो 5 बजे 1 घंटा पहले ही वो फिर बोलता है कि मजदूरों को लेकर आओ। वो भी मजदूरों को लाया गया
जब काम खत्म हो गया, जब उनका देने का समय आया, पगार देने का समय आया, तो सबसे पहले उन लोगों को बुलाया जो 1 घंटे पहले आए थे, मतलब 1 ही घंटे काम किया। उनको भी अपने, जब वो जो उसका कैशियर था उससे बोलता है कि इसको 1 दिनार देना। 1 घंटे के काम के लिए 1 दिनार। वो तो बड़ा खुश हो गया कि मैं तो 1 घंटे काम किया और मुझे पूरे दिन की मजदूरी मिल गई। उसके बाद जो चौथे पहर आए, तीसरे पहर आए, उनको भी 1-1 दिनार देना शुरू कर दिया। जो सुबह में आए थे उनके मन के अंदर लड्डू फूटना शुरू हो गया। क्या मालूम है, हम तो सुबह से काम कर रहे थे, जब 1 घंटे पहले आने वाले को 1 दिनार दे रहा, तो इसका मतलब हमें तो कितना मिलना चाहिए? ज्यादा मिलना चाहिए। और वो ठहर कितने की थी? 1 दिनार। जब उनको 1 दिनार दिया, वो लोग गुस्से से भर गए। बोल लगे हमने पूरी धूप अपने सर से निकाली है, हम सुबह से मेहनत कर रहे थे, हमें भी क्या इतना ही मजदूरी मिलेगा जितना 1 घंटे पहले? तो कैशियर जी ने बोला, तुम मेरे स्वामी का सीधेपन का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश मत करना। ये उसकी मर्जी है, वो अपने पैसे में से किसको कैसा दे। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, मैंने ऐसे ऐसे सेवकों को देखा जिनको 50 साल हो गया सेवकाई में, 60 साल हो गया, इतने साल होने के बावजूद उनके जीवन में कोई आशीष नजर नहीं आता। पर जो आज प्रभु यीशु मसीह को सच्चाई के साथ स्वीकार करता है, 1 दिन का विश्वासी भी बीमारों को चंगा कर सकता है, भूत प्रेतों को निकाल सकता है। हालेलुया। क्योंकि ये उसका दया है, उसका कर्म है कि वो आपको क्या करता है, वो जैसा चाहे वो आपको दे सकता है। ये उसका काम है। इसलिए गलातियों की किताब में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसके 6 अध्याय के 7, 8, 9 पद में, मनुष्य जो बोता है, मनुष्य जो बोता है वो ही काटता है। इसलिए आप सोच लो, आप आत्मा के लिए बो रहे हो या शारीरिक चीजों के लिए बो रहे हो? शरीर के लिए बो रहे हो तो शरीर में, शरीर के साथ वो चीजें खत्म हो जाएंगी। पर अगर आत्मा में बो रहे हो तो आप अनंत काल की कटने के लिए तैयार हो रहे हैं। हालेलुया। आपका जीवन फिर यहां पर ठहरने वाला नहीं है। परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, परमेश्वर आपके परिवार को ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको लेकर चलेगा और अपने कार्य में, अपनी महिमा के लिए वो आपको इस तरीके से इस्तेमाल करेगा जैसा परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को सारे नामों में सबसे ऊंचा नाम उसका दे दिया। वैसा ही परमेश्वर आपको भी इस संसार के अंदर वो नाम देने वाला है कि आप प्रभु के कहलाएं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें इस रात्रि के समय 2024 के लिए बिल्कुल क्लियर है। एक आप अपनी गाइडलाइन को आप पकड़ के चलिए। मुझे परमेश्वर ने बोला है तू मेरे लिए काम कर, मैं तुझे बोल रहा हूं तू मेरे लिए काम कर, मैं तुझे मजदूरी दूंगा। जब परमेश्वर हमें मजदूरी देगा, परमेश्वर हमें देगा, तो आप संसार के लोगों की ओर क्यों देखोगे? देखोगे? नहीं देखो। हालेलुया। याद रखिए, अगर आप कहीं काम करते हो, इंसान का काम करते हैं, तो आपको इंसान की ओर देखना पड़ेगा, उससे मांगना पड़ेगा ना बार बार। मेरे घर में बीमार हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया, किराया देना, फलाना देना है। आप बार बार बोलेंगे, कई बार जहां आप काम करते हो बोलेंगे आज नहीं है कल ले लेना, 1 दिन के बाद, 5 दिन के बाद ले लेना। इस तरीके के शब्द आपको शायद सुनने के लिए मिलेंगे। पर अगर आप परमेश्वर का काम करेंगे, आप जैसे ही काम करेंगे, 1 घंटा भी काम करेंगे, वो पूरे दिन की पगार आपको दे देगा। हालेलुया। कार्य उसका है। इसलिए पहला स्थान प्रभु को देना है और प्रभु के नाम में आगे बढ़ना है और प्रभु से कहना है, प्रभु मुझे भेज, मैं यहाँ हूं। हालेलुया। प्रभु मुझे भेज, मैं तेरी सुन रहा हूं, मैं तेरे लिए जाने के लिए
तैयार हूं। आज परमेश्वर आप लोगों की ओर अपनी आंखों को लगा के रखा हुआ है कि आप तैयार हों, आप परमेश्वर के लिए जाएं। हालेलुया। प्रभु आप